नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों हेलो गाइस, मैं आकाश जैन आज आपके लिए लेकर आ गया हूं बहुत बेहतरीन वीडियो। दोस्तों हम देखते हैं हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा आए, अच्छी गाड़ी हो, बढ़िया अच्छी लड़की से शादी हो। क्या सोचने से ये सभी चीजें आ जाती हैं? हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं यार हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, क्यों अंबानी के पास पैसा है, क्यों दूसरे सक्सेस हो रहे हैं, क्यों दूसरे धनवान हो रहे हैं, हमारे पास क्यों चीजें नहीं है। हम बैठकर दोस्त सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो दोस्तों आज इसी चीज पर हम बात करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हम आखिर सक्सेस क्यों नहीं होते। हम आखिर बार बार सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, फिर हम देखते हैं सारी की सारी चीजें। चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं, एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं, छोटा सा प्रश्न, देखते हैं आप उसका आंसर दे पाओगे क्या। अक्सर हम देखते रहते हैं, आज हमारा टॉपिक है आप जान गए किसके पीछे भागना है तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप कहीं पर भी हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल सकती है इस वीडियो को देखने से। आप अपना इफेक्टिव टाइम सही जगह पर दे सकते हैं, आप अपना फोकस कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जो पाना चाहते हो वो आप बन सकते हो, बस थोड़ा सा फोकस करना है, हर चीज को समझना है। चलिए आपके सामने मैंने 3 गॉडेस, 3 भगवान की तस्वीर प्रस्तुत की है। बताइए हम सभी लोग अक्सर किसको पाना चाहते हैं? बताइए आप किसको सबसे पहले पाना चाहोगे? एक है सरस्वती जी। चलिए मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, वैसे तो आपको सभी को भगवान के नाम पता है, यहां पर मैं लिख देता हूं सरस्वती। ईमानदारी से आंसर देना है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। दूसरा लक्ष्मी जी, लक्ष्मी। तीसरा दुर्गा जी, दुर्गा। तो आपके सामने मैंने प्रश्न पूछा है कि दोस्तों आप सबसे पहले किसको पाना चाहोगे, तो मोस्टली 99% लोग, पूरी की पूरी दुनिया भाग रही है सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे? लक्ष्मी के पीछे। हम पूजा भी करते हैं, सुबह उठते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हम सोचते हैं लक्ष्मी आए, हमारे पास पैसा आए, चारों तरफ से पैसा ही पैसा हो हमारे पास। क्या लक्ष्मी जी को चाहने से लक्ष्मी जी आएंगी? क्या लक्ष्मी जी को चाहने से लक्ष्मी जी आएंगी? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरस्वती जी। क्या बात कर रहे हो सर, क्या सरस्वती जी हमारे साथ में रहेंगी, हमारे पास आ गई तो क्या हमारे पास रुपया आ जाएगा, पैसा आ जाएगा? चलिए तो इसी पर बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की तो आप जो पाना चाहते हो, इतना रुपया आएगा आपके पास कि आप बोलोगे मेरे पास रखने जगह नहीं है। आप लाखों लोगों की मदद कर सकते हो। आप देख रहे हो सक्सेसफुल लोगों को लगातार पैसा आ रहा है, तो आपके पास भी लगातार पैसा आ सकता है दोस्तों। बस आपको याद रखना है कि आपको किसके पीछे भागना है, आपको सरस्वती जी के पीछे भागना है। सर सरस्वती कैसे आएगी? याद रखना, सरस्वती जी के पीछे भागना है। अब ये सरस्वती का मतलब क्या है? सरस्वती मतलब ज्ञान की देवी। आपको नॉलेज के पीछे भागना है, आपको काश के पीछे भागना है। याद रखना, ये 5 चीजें हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं, जो आपकी जिंदगी में मिरेकल्स ला सकती हैं, जो चमत्कार कर सकती हैं। हाँ दोस्तों, चमत्कार होते हैं अगर आपके अंदर ये 5 चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज है नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज बोले तो ज्ञान। अगर आप कोई भी चीज बनना चाहते हैं, अगर आप मान लो रिच बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं, कांस्टेबल पीएससी निकालना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, आपको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सफल हो रहे हैं जितने भी लोग, सबसे पहले उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, और नॉलेज आएगी तो अपने आप चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। और क्या चाहिए सर? सरस्वती का मतलब क्या है? नॉलेज है। सरस्वती का मतलब है एटीट्यूड। सरस्वती का मतलब होता है एटीट्यूड दोस्तों। एटीट्यूड मतलब आपका नजरिया, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं,
आपके आसपास सिचुएशन एक जैसी रहती है। दोस्तों आपने देखा होगा कोरोना काल में कई सारे लोग मर रहे थे, सबके लिए सिचुएशन एक जैसी थी, लेकिन किसी ने उस सिचुएशन का फायदा उठाया और अमीर बन गया, किसी ने सैनिटाइजर बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। तो आपके सिर्फ सोच का फर्क रहता है, सिचुएशन सबके लिए एक जैसी है। आपने देखा होगा कि स्टीफन हॉकिंस का अगर आपने नाम सुना होगा तो 22 वर्ष की एज में दोस्तों उनको पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, उनका शरीर साथ देना बंद कर दिया था। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी मृत्यु हो जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर। अगर वो चाहते तो सब चीजें अंदर से नेगेटिव सोचने लगते, लेकिन पावर ऑफ माइंड उन्होंने पूरा का पूरा अपने आप पे फोकस किया दोस्तों, और वो उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरी निकाल कर दी, और कब तक जिए, 72 वर्ष की एज तक। तो आपकी सीमाएं नहीं है, आप असीमित हो, सिर्फ आपको सोचना है, आपका पावर पूरा माइंड से है। अगर आप जैसे थॉट्स रखते हो, जैसे विचार रखते हो, वैसे आप बन जाते हो दोस्तों। तो सबसे पहले आपका चीजों को देखने का नजरिया होना चाहिए कि यार लाखों लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, लेकिन लाखों में से मैं ही क्यों निकलूंगा। अगर आपने ऐसा सोचा तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपको ऐसे सोच के बैठना है, आपको शेर की तरह सोचना है कि जंगल में लाखों जानवर हैं, लेकिन शेर सोचता है, जब शेर जाता है हाथी के आगे तो हाथी को पता है कि शेर मुझे खा जाएगा, और शेर को पता है कि मैं इसको खा जाऊंगा। शेर की ताकत यही है, चाहे बड़ा हो शरीर से, चाहे लंबाई में जिराफ हो या लंबा सांप हो, सबको पता है कि शेर मुझे खा जाएगा। आपको शेर बनना है, आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका एस, एस बोले तो स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी आप क्या करते हो, मतलब आपको अगर कोई चीज प्राप्त करनी है, अगर आपको कहीं पर पहुंचना है, तो आप पहले से प्लानिंग करोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे। दुनिया में जितने भी टाटा, बिरला, अंबानी, जितने भी लोगों को देखते हो, बिना वो प्लानिंग के सक्सेस हुए ही नहीं है। अगर कोई भी आता है, आपने टेडेक्स देखा होगा या जोश टॉक पे देखा होगा, कोई ऐसा है जो आता है और बोलता अरे मैं तो कुछ नहीं, बस सोकर उठा और रात को और सुबह सक्सेस हो गए ना। उसने बोला मेरी कल की प्लानिंग है, मेरी 7 दिन की प्लानिंग है, मेरी 1 महीने की प्लानिंग है, मैं उस प्लानिंग के द्वारा गोल को प्राप्त करता गया और आज सफल हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम पास करना है तो एग्जाम की प्लानिंग होनी चाहिए, मुझे किस टीचर से पढ़ना है, मुझे क्या करना है, हर एक चीज की प्लानिंग स्ट्रेटजी आपको सरस्वती आपके पास प्राप्त कर लेगी। मतलब आप सरस्वती को धारण कर सकते हो अगर आपके पास ये चीजें हैं। साथ ही साथ एक और एस से क्या मिलेगा सर, एक और एस से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है स्किल। स्किल, कौशल होना जरूरी है। आपने देखा होगा मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौशल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम भी चला रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, अगर यहां पर मैं खड़ा हूं, अगर मुझे पढ़ाना नहीं आता या मुझे बोलना नहीं आता, तो मैं कैसे चीजों को आपके पास डिलीवर कर पाऊंगा। अगर आपके पास कोई भी चीज है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए। आप दुकान चलाना चाहते हैं तो दुकान चलाने की स्किल होनी चाहिए, लोगों को आपके पास बुलाने की स्किल होनी चाहिए। तो दोस्तों स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना स्किल के आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों हैबिट, आपकी आदत। आदत ही इंसान को, ध्यान से सुनना, आदत ही इंसान को सबसे ज्यादा रुपया दिलवाती है। अगर आप सोचते हो कि आप 10 बजे सोकर उठते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो 5 बजे उठ रहा है दोस्तों, जो आपसे पहले उठ रहा है, जिसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, वो आपसे ज्यादा सक्सेस हो जाएगा, ज्यादा रुपया कमाएगा। तो ये 5 चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। ये 5 चीजें जितने भी विश्व के सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे इलोन मस्क हो गए हैं, चाहे आप देख लो टाटा, बिरला, जितने भी रिच लोग हैं, जिन्होंने कुछ नया किया है, जिन्होंने एग्जाम निकाला है, जो आईएएस बने हैं, सभी ने सबसे पहले सरस्वती जी को प्राप्त किया है। जैसे ही आपके पास ये 5 चीजें आ जाती हैं दोस्त, तो आपके पास सरस्वती नहीं, आपके पास आती है पावर। पावर मतलब आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएंगी दुर्गा जी। क्या बात कर रहे हो सर, हम तो सबसे पहले सरस्वती जी के पास जा रहे थे। नो, सरस्वती जी, ध्यान रखना, आप बोलोगे सर हम सबसे पहले लक्ष्मी जी के पास जा रहे थे। नो, लक्ष्मी जी के पास आपको जाना ही नहीं है। लक्ष्मी जी किसको देखकर आती हैं, सरस्वती जी को देखकर आती हैं। सरस्वती जी को देखकर आती है दुर्गा जी। तो दुर्गा मतलब क्या होगा, दुर्गा मतलब हो जाएगा दोस्तों पावर। दुर्गा मतलब क्या हो जाएगा, दुर्गा, याद रखना, दुर्गा मतलब क्या हो जाएगा, पावर, शक्ति। जब आप ज्ञानवान हो जाओगे, मोदी जी जब चाय बेचते थे तो कौन जानता था, कोई रिस्पेक्ट करता था, कोई नहीं करता था, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, आज उनके पास पावर है। पावर है तो आज वो किसी से भी बोल दे कि मुझे 1 अरब रुपए चाहिए, 10 अरब रुपए चाहिए, 50 अरब रुपए चाहिए, 1 सेकंड में रुपया आ जाएगा। तो आपको पावर लानी है। तो सर पावर कैसे आएगी, तो याद रखना आपकी 2 प्रकार की पावर होती है, 2 प्रकार की शक्ति होती है। एक तो शारीरिक,
शारीरिक शक्ति होती है, फिजिकल। अगर आप जिम में जाते हो, मेहनत करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, शारीरिक शक्ति। अगर आप ध्यान रखना, शारीरिक शक्ति के साथ में आपके पास होती है मानसिक शक्ति। माइंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो हर सिचुएशन में आप सफल हो जाओगे। कैसी गिरी से भी गिरी सिचुएशन हो, मैंने आपको बताया स्टीफन हॉकिंस का एग्जांपल, ऐसे कई लाखों एग्जांपल हैं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कई सारे लोगों का ऐसा। याद रखना, जितने भी महान लोग हुए हैं, सारे के सारे लोगों ने अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग किया है, दोनों में बैलेंस बनाया है। अगर आप शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को मिला देते हैं तो कोई भी गोल को आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। अगर आप पढ़ने बैठते हैं, आप अगर 1 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद मन नहीं लगता, तो आपको आपके माइंड पर फोकस करना है, आपको ध्यान लगाना, योगा लगाना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क की पावर को बढ़ाया जा सकता है, माइंड कैसे काम करता है, माइंड कितने प्रकार का होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अवचेतन मन कैसे कार्य करता है, क्या हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसे सोचने से मिल जाएगी। ये सभी चीजों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि आपके पास अगर सरस्वती जी होंगी तो दोस्तों, सरस्वती होंगी तो आपको दुर्गा तुरंत आपके पास आएंगी। और जब सरस्वती और दुर्गा दोनों आपके पास आ गई दोस्तों, तो क्या होगा, आपके पास अपने आप पैसा आएगा, आपके पास अपने आप लक्ष्मी जी आएगी। मतलब सबसे पहले हमें किसके पीछे भागना है, सरस्वती के पीछे। सरस्वती को देखकर आती है दुर्गा, दुर्गा मतलब आता है पावर, और आपके पास आएगा सरस्वती मतलब ज्ञान, और दोनों से आएगा पैसा। हर कोई पाना चाहता है पैसा, हर किसी को लगता है कि मैं धनवान बन जाऊं, घर से बाहर निकलूं तो मेरे पास मस्त गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, जो भी आप चाहते हो, जैगवार हो, आप चाहते बहुत कुछ हो, लेकिन आएगा कैसे? सबसे पहले काम करना पड़ेगा सरस्वती पर, उसके बाद काम करना पड़ेगा दुर्गा पर। सरस्वती और पावर दोनों मिल जाते हैं तो लक्ष्मी जी अपने आप दौड़ी चली आती हैं दोस्तों। आप मना करोगे मत आ, फिर भी इतना पैसा आएगा कि आपके पर्स में नहीं बनेगा, घर में नहीं बनेगा, आप अच्छे काम करना चालू कर दोगे, लाखों लोगों की मदद कर सकते हो। तो दोस्तों, इस चीज को आप याद रखना, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो कभी भी लक्ष्मी जी के पीछे मत भागना। आपको भागना है नॉलेज के पीछे, ज्ञान के पीछे। आप जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे, सिर्फ ज्ञान। आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए दोस्तों, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। मैं फिर से लास्ट में बोलूंगा वही बात कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने माइंड को फोकस रखिए, आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ रुपए के पीछे मत भागिए, कर्म के पीछे भागिए, क्योंकि आपका एक्शन ही आपको सारी चीजें दिलाएगा। क्योंकि गीता में कहा है, कर्मण्येवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कर्म का रास्ता ही फल होता है। तो ये सब चीजें आपको इसीलिए बताई हैं ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको, एक सही दिशा में जा सको। तो दोस्तों, अगर ये सभी चीजें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि एक पॉजिटिविटी फैले लोगों में और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। हमेशा एंजॉय करिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।